गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर बुक को स्टडी कर रहे थे तो सर नैरोइंग एंड वाइडनिंग ये दो टर्म आया था सर, टाइप कन्वर्जन हाँ, में तो जब सबके नैरोइंग तो नैरोइंग का मतलब वो है कि बड़ा से छोटा डेटा टाइप में, है ना। यस सर। और सर उसमें बता रहा था कि जैसे हाँ बाइट में -128 से सॉरी 127 से 126 रहता है या 157 जो रहता है ना सर, तो हाँ हाँ, अगर वो 128 पे सर जो अगर +128 आ जाता है तो सर वो शिफ्ट होकर सर -127 पे चला जाता रीसेट हो जाता है है। यस सर। क्योंकि कंटेंट तो वही है ना एक्चुअली में, ठीक है। तो क्योंकि वो जो भी यस सर। करेगा वो उतना ही बिट्स में कर सकता है, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज वाई। तो ये तो खैर प्रोग्रामर को जी केयर सर। लेना है कि आपको मतलब उससे यस सर। नीचे जाना ही नहीं बोल के, है ना, ठीक है। तो नैरोइंग एंड वाइडनिंग ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यस है, ठीक यस है। सर। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि आप बुक पढ़ रहे थोड़ा सा आप लैंग्वेज में आ रहे हैं, ठीक है, ये सबसे अच्छा बात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लाख कोशिश कर लेते थे लेकिन स्टूडेंट्स ये यस लैंग्वेज सर। में नहीं आ यस सर। पाता था, ये सबसे वो होता था ना, मतलब गड़बड़ होता था। तो अब हम लोग भी पूरा एकदम लैंग्वेज वो लेके नहीं चल यस सकते थे, स्पेशली ये सब जगह में, है ना। जैसे अभी क्या हुआ, एक लड़का है मेरे यस रेंट सर। में रहता है, तो वो बीटेक के लिए एडमिशन ढूंढ रहा है। तो मैंने उसको बोला था IIT एक बार दे दो तो ठीक ठाक कॉलेज कुछ मिल जाएगा। पढ़ने में उतना बुरा भी नहीं था, लेकिन अब वो यस बोला सर। कि नहीं, तैयारी नहीं है हमको, नहीं देना है जी वगैरह, तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी गया हुआ है नोएडा में, ठीक है। तो यस वहां पे यस जैसे सर। डायरेक्ट CS में तो नहीं दे रहा है उसको, बीटेक में बोल रहा है उसके लिए तो मार्क्स चाहिए, ये है वो है। और सबसे बड़ा बात है कि ये लोग ये गलती कर दिया कि बिहार बोर्ड से मतलब मैट्रिक पास किया है ना, या 12 भी। तो उसके लिए बोल रहा है कि नहीं हम डायरेक्टली यस तो सर। बिहार बोर्ड को नहीं देंगे जब तक आप जी से नहीं आइएगा। तो वो लोग नया नया कुछ कुछ कोर्स बना लिए, जैसे बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बीटेक इन डेटा साइंस यस करके, यस तो उसमें दे रहा है। या एक कोर्स है उनके पास में इंटीग्रेटेड एमटेक, मतलब बीटेक, तो जिसमें कि आपको बीटेक भी करना है फिर एमटेक भी ओ करना है, दोनों एक साथ में। तो अब उसमें तो स्टूडेंट कम जाता होगा, तो यस सर। इसीलिए उसमें डालने का वो लोग यस सर। कोशिश कर रहा है ना। तो मैंने बोला बीटेक का कोई जरूरत ही नहीं है हम लोग को, अगर मतलब ये करना है तो क्या बोलते हैं, अगर जॉब करना है तो इफ यू वांट टू टीच समवेयर, ठीक है, तब तो यस सर। ठीक है आप जा सकते हो उसमें। लेकिन मतलब एमटेक के लिए। हाँ, और वो एक चॉइस रहने से अच्छा रहता है, बिकॉज अभी आप 4 साल पढ़िएगा, ठीक है, तब तो आपको अपना स्किल पता चलेगा ना कि क्या स्किल है। अगर आपके पास में ज्यादा यस ये सर। मतलब बहुत लोग हैं, ठीक है, स्किल के हिसाब से काम करना चाहिए, बिकॉज बोथ द जॉब्स आर गुड, टीचिंग इज ऑल्सो गुड, नॉट बैड, ठीक है। और उसके बाद में वो भी अच्छा है, डेवलपमेंट वाला काम भी अच्छा है, तो इट डिपेंड्स यस सर। ऑन पर्सन, है ना। तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला वो तो यस बाद में भी सर। चांस लिया जा सकता है कि एक बार जब आपने मान लीजिए कर लिया अपना बीटेक, उसके बाद में आप सोच सकते हैं क्या करना है, ठीक है। तो अभी वहां जाके यस सर। पता चला कि जैसे ये लोग एक नया बीटेक भी लाया है जो कि बीटेक इन रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, कि आप हिंदी में भी कर सकते चाहने से, तो उसका क्वेश्चन पेपर दोनों में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा क्वेश्चन पेपर, है ना। या जो, यस सर। तो ये यस मेरे सर। ख्याल से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये लोग करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि उसमें था ना कि आप मतलब रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो अब AICTE वगैरह मान्यता दे दिया होगा, तो अब वो ऐसा बैच होगा या वो ऐसा मतलब कोर्स होगा जिसमें स्टूडेंट ही नहीं होगा लोग पास में, ठीक है। तो दैट इज वाई वो लोग बोल रहा है कि नहीं आप ये कर लीजिए, ठीक है, बट अगेन दैट इज अ रिस्क, है ना, क्योंकि IT कंपनीज तो हिंदी नहीं चाहता यस है। सर। IT कंपनीज को तो प्योरली इंग्लिश चाहिए, वो भी आपका अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए इंग्लिश में, है ना। तो वो तो रिस्क है सबसे पहले। अभी देखिए जैसे ये अभी थोड़ा देर पहले मैं सत्या नडेला का एक वो देख रहा था, मतलब एक इंटरव्यू देख रहा था कि अ पर्सन व्हेन दे आर यंग ना, जब कामयाबी मिलते जाता है तो उस समय में क्या होता है, आदमी थोड़ा सा एरोगेंट भी होता है, और बहुत ज्यादा उसके अंदर में क्या होता है ना कि मतलब दूसरों के प्रति ज्यादा अच्छा मतलब वो मतलब विनम्र भावना नहीं होता, मतलब एम्पैथी जो बोलते हैं ना, वो एम्पैथी नहीं होता है, ठीक है। यस तो सर। सत्या नडेला बताया उसमें, मतलब स्टैनफोर्ड में वो इंटरव्यू हो रहा था उसका, और स्टैनफोर्ड का स्टूडेंट भी रह चुका है वो। तो वहीं पे उसका इंटरव्यू हो रहा था। तो और कितना अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट है वो सब, जैसे बॉब डिलन करके एक आर्टिस्ट है ना, पॉप आर्टिस्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो वो यस पॉप सर। म्यूजिक को काफी आगे लेके गया है वो आदमी, है ना। तो मतलब वो जो कभी कभी ये सब जो बड़ा बड़ा कॉलेज होता है, आपके कॉलेज में भी होता होगा ये सब चीजें ना, सेलिब्रेशन होता है ना कभी कभी, जैसे हम लोग के टाइम में कॉलेज वीक मनाया यस जाता था, एक वीक सर। पूरा यस सर। यस सर। फेस्ट ही रहता था एक तरह से ना।
तो जी उसमें सर। कल्चरल प्रोग्राम्स भी होता था, गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी होता था। तो एक सप्ताह मतलब कुछ पढ़ाई नहीं और खाली ये सब चीज होते रहता था हमारा भी, इवेंट्स वगैरह अलग टाइप का है ना। तो डिबेट से लेके मतलब ये डांस वांस का प्रोग्राम से के लास्ट डे तो खैर पूरा वो रहता था, मतलब एक ग्रैंड फिनाले जैसा होता था। तो बट बाकी 6 दिन में स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह सारा चीज होता था। तो सिमिलरली ये लोग का भी कुछ वैसे ही इवेंट होगा जहाँ पे मतलब बुलाया गया बॉब डिलन को भी जो परफॉर्म किया। तो खैर वो मैंने नहीं देखा। मैंने देखा सत्या नडेला को, लगभग आधा घंटा का इंटरव्यू था है ना, तो पूरा इंटरव्यू नहीं देखा मैंने, 15-20 मिनट्स देखा, फिर उसके बाद में कोई आ गया था तो उनके साथ बैठा फिर मैं ना। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, जो ट्रैफिक सिग्नल पे ऐसे गिरा पड़ा हुआ है, छोटा बच्चा एकदम, मतलब वो चल भी नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं, छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, तो व्हाट यू विल डू एट फर्स्ट, है ना, उसको देखने के साथ साथ आप क्या करोगे बोल के। तो सत्या नडेला का आंसर था कि I'll कॉल, मतलब नियरेस्ट बूथ से मैं 911 को कॉल करूंगा, बिकॉज उस जमाना में कोई मोबाइल फोन होता नहीं था जब इंटरव्यू हुआ था सत्या नडेला का ना। तो मैं यस सर। 911 पे कॉल करूंगा बोल के, ठीक है। तो फिर इंटरव्यूअर ने बोला कि कैसा आदमी हो, ठीक है, कि मतलब एनीवन इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो सबसे पहले उस बच्चा को गोद में उठाएगा, ठीक है, तब जाके वो 911 को कॉल करेगा, ठीक है, पहले गोद में उठा के उसको चुप सर। कराने की कोशिश करेगा, देन ओनली। तो मतलब तुम्हारे पास में थोड़ा भी एम्पैथी नहीं है बोल के, है ना, ठीक है। तो उसने भी रियलाइज किया, सत्य ने बोला, ठीक है, एट दैट टाइम कि मतलब नहीं था। तो ये पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका फैमिली का बहुत बड़ा रोल है आपके लाइफ में, ठीक है, तो जो आप हमेशा बोलते हो। तो सत्या ने बहुत सारा किताब लिखा हुआ है, ठीक है, एक बुक मेरा भाई के पास में भी था, तो जो लाया हुआ था, ठीक है, तो मैंने ही पढ़ा था उस समय में, है ना। तो सत्या का ऑटोग्राफ किया हुआ था, सत्या इंडिया में आया हुआ था, तो ये लोग को अपना हाथ से ऑटोग्राफ करके वो बुक दिया था ये लोग को, है ना, सबको गिफ्ट के तौर पे। तो वो बुक मतलब में लिखा है वो फैमिली के बारे में काफी कुछ, अपना लाइफ के इंसिडेंसेस के बारे में लिखा हुआ है। जैसे उसका दोनों बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है ना, उसके पास दो बेटा है, बट दोनों एबनॉर्मल है, एक्चुअली दोनों नॉर्मल नहीं है। तो जैसे शुरू में जब ये बच्चा हुआ तो ये लोग बहुत शॉक था, दोनों हस्बैंड वाइफ, है ना। बट सत्या के पास टाइम भी नहीं था और वो थोड़ा सा मतलब अजीब था, मतलब वो बोला मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वो मतलब अपना लाइफ को लेके बहुत परेशान हो गया। जैसे मैंने प्लान किया था कि मुझे यहाँ यहाँ हॉलीडे में जाना है, हम लोग को ऐसा घर खरीदना है, बंगला खरीदना है, मतलब वो अपना परेशानी लेके 2-3 साल तक रहा, ठीक है। वो ये नहीं देखा कि हाँ एक बच्चा है जिसको मेरा जरूरत है, ठीक है, मतलब ऐसा बताया है इसने, तो हुआ होगा उसके साथ में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ लाइफ में जो मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है, तो इसमें भी बहुत क्लियरली नहीं बताया इस इंटरव्यू में भी कि उसको रियलाइज हुआ, उसने अपना वाइफ को भी देखा कि उसका वाइफ ने हर कोशिश किया अपना बच्चा का ट्रीटमेंट कराने का, ठीक है, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, क्या क्या अलग अलग टाइप का, लेकिन ये किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता था जल्दी से, है ना। बट सडनली इसको रियलाइज हुआ कि नहीं, बच्चा लोग को मेरा भी जरूरत है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जब बच्चों से इन्वॉल्व हुआ तब जाके ये एम्पेथिकल बिहेवियर उसके अंदर आया, ठीक है, जो दूसरों के प्रति थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी, है ना, या भावना, ये सब चीज आना चालू हुआ। बट उससे पहले नहीं था उसको, मतलब ही वाज अ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ पर्सन, ऐसा टाइप का आदमी था, देखिए, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो खैर, तो जैसे अभी हमने बोला कि देखिए इंटरव्यू में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पर्सनल इंटरव्यू में दे कैन आस्क दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आल्सो, रिमेंबर। तो ये सत्या बोला कि सब मुझे तो लगा कि नहीं मेरा जॉब चला गया, बिकॉज उसका आंसर मैंने खराब दिया था, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसको जॉब मिला, ठीक है, अल्टीमेटली उसको जॉब मिला। तो वो लोग का भी स्केल होता है ना, वो लोग भी नापता है कि हाँ मतलब इतना परसेंट अगर मैच हो जाता है तो हमको रख लेना है वो आदमी को, है ना, ठीक है। तो बाकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छा होगा उसका, तो ये एक सवाल मैटर नहीं किया गया होगा, मैटर नहीं किया होगा वहां पे, तो अल्टीमेटली ही गॉट इन माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ठीक है। तो वैसे ये सब कॉन्सेप्ट भी, तो दीज आर वेरी गुड वर्ड्स एक्चुअली, और अपने आप में बहुत आसानी समझाता है। नैरोइंग का मतलब क्या होता है, बड़ा चीज को छोटा बना देना, है ना, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नैरोइंग, कि आप एक फ्लोट से, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोट ऑब्वियसली एक बड़ा डेटा टाइप है ना, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है फ्लोट और इंटीजर में, आप देखिए कि इंटीजर में क्या होता है, वो डेसिमल पार्ट, रियल पार्ट नहीं जाता है उसमें ना, ठीक है, लेकिन फ्लोट में तो रियल पार्ट जाता है। तो अगर आप एक फ्लोट को कास्ट कीजिएगा इंटीजर के अंदर में, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डेटा लॉस, ठीक है। तो दिस इज नैरोइंग, मतलब किसी भी सूरत में इंटीजर कैन नॉट होल्ड फ्लोट, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जांपल है, हम अगर 23.45 को अगर हम फ्लोट में डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, तो सॉरी इंटीजर में, तो मान लीजिए इंटी ए इज इक्वल टू दिस। और एक चीज याद रखिएगा, आप हैबिट बनाइए, ठीक है, कि ये जो वैल्यू मैंने लिखा हुआ है ना, ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट नहीं, रिमेंबर, ठीक है। समझ में आया यस सर। बात जो मैंने बोला, बाय डिफॉल्ट यस फ्लोट सर। नहीं है। यस। तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट नहीं यस तो सर। क्या है ये, अगर बाय डबल है सर। डिफॉल्ट डबल है, वेरी गुड है, ठीक है, डबल है। तो फ्लोट बनाने के लिए क्या करना होगा इसको हम लोग को,
एफ स्मॉल एफ ऐड हाँ करना हो। हाँ, स्मॉल एफ या कैपिटल एफ दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं, मतलब यस एफ शुड बी एडेड है, ठीक है, ये ऐड करना होगा। यस सर। तो ब्रिंग दिस इन प्रैक्टिस, और हर प्रोग्राम में लिखिए भी इसको, ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन है हर प्रोग्राम में लिखिए यस सर। कि कंप्यूटर शुड अंडरस्टैंड कि आप फ्लोट डाल रहे हैं, आप डबल नहीं डाल रहे, ठीक है। आप एरर मैसेज भी देखिएगा, अगर आप ऐसे करके लगाइएगा तो अगर आप एफ नहीं लिखिएगा तो बोलेगा कि कैन नॉट कन्वर्ट डबल इनटू इंटीजर बोलेगा, ठीक है। तो बट आप यस तो ये सर। नहीं करना चाह रहे थे, आप क्या करना चाहते थे, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। मेक श्योर यू डू दिस, ठीक है, ये छोटा छोटा चीजें करना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। एंड इवन आई हैव लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं भी पहले एकदम केयरलेस था, कर दिया था ऐसे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एंड आई शुड यूज देम एज फ्रिक्वेंट एज पॉसिबल, ठीक है ना, या एज ऑफन एज पॉसिबल इसको यूज करना चाहिए, सो दैट देखिए मैं जो करूंगा उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना आप लोग के ऊपर भी, जो भी स्टूडेंट है उसको बहुत प्रभाव पड़ता है, तो अगर मैं करूंगा तो आप भी उसको मतलब यूज कीजिएगा, ठीक है, दैट विल बी गुड, है ना। यस तो यहाँ पे देखिए इन एनी कंडीशन, ठीक है, ये तो गायब होने वाला है हमारा 4 5 तो गायब हो जाएगा, ये मिलने वाला नहीं कभी भी, ठीक है। यस सर। तो दिस इज यस नैरोइंग, सर। ठीक है ना, दिस इज नैरोइंग, हालांकि रेंज तो है, इसके अंदर में आ जा रहे वो वैल्यू, है ना, ठीक है। बट व्हाट इज हैपनिंग, समवेयर देयर इज अ लॉस, ठीक है, समवेयर देयर इज अ लॉस, 0.45 का लॉस हो रहा है लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज नैरोइंग, ठीक है। बट द रिवर्स इज वाइडनिंग, है ना, रिवर्स जो हो रहा है उसको वाइडनिंग बोलेंगे हम लोग। तो जब हम लोग आईएनटी को क्या कर रहे हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लॉट में। ठीक है, आईएनटी को हम फ्लोट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज वाइडनिंग। तो यहाँ पे सर साइज इसका बढ़ जा रहा है, इनका ये थोड़ा और एक्सपैंड हो रहा है। हाँ एक्सपांड हो जा रहे हैं यहाँ पे ना, तो इसमें कोई एरर एरर नहीं आएगा, आप देखिए कंपाइलर कुछ नहीं बोलेगा, जैसे हम अगर फ्लोट ए इक्वल टू, ठीक है, 23 कर रहे हैं हम लोग, है ना, एंड बाय डिफॉल्ट दिस नंबर इज इंटीजर, रिमेंबर, अगर लॉन्ग को डालना होगा तो आपको एल लिखना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट होल नंबर इज, या एक इंटीजर जो वो इंटीजर टाइप में होता है ना, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। और ये सब कहाँ से चला आ रहा है, ये सब सी से चला आ रहा है, और ये सब चीजें इतना सुंदर था सी के अंदर में, ठीक है, कि जावा तक में इसको चेंज नहीं किया। जावा में पूरा अटेम्प्ट किया गया कि मतलब बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया जाए, तो बट मैंने देखा जावा में कि ज्यादातर जो सी का चीज है उसको चेंज नहीं किया गया, सी प्लस प्लस का बहुत चीजों को चेंज कर दिया गया जावा के अंदर में, बट सी का चीजों को चेंज नहीं किया गया, सी का चीजें लगभग लगभग सेम है जावा में, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स आर नॉट देयर। तो वो जावा के आर्किटेक्चर कारण हुआ, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर इज नॉट देयर इन जावा, एक्सप्लिसिट पॉइंटर इज नॉट देयर इन जावा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, जितना भी आप रेफरेंस बनाते हो वो सब पॉइंटर्स है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स जितना भी रेफरेंस हम लोग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस बनाते हैं, दोज आर ऑल पॉइंटर्स पॉइंटर। एक्चुअली इन जावा, है ना, ठीक है, लिखता भी है नल पॉइंटर एरर आया है, जब पॉइंटर है तो नल पॉइंटर एरर कहाँ से आ जाएगा, है ना, ठीक है, तो लिखता भी है नल यस पॉइंटर एरर आया है, तो मतलब दे आर पॉइंटर्स एक्चुअली, ठीक है। बट एक्सप्लिसिटली डोंट हैव टू डिफाइन देम, मतलब वो स्टार जो हम लोग लिखते थे स्टार पी, ठीक है, या एस्टेरिस्क पी, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो बट वी डू हैव अ पॉइंटर ये, ठीक है, जावा में उसको छुपा दिया गया कॉन्सेप्ट को, उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम दे दिया गया है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो मतलब ऑलवेज जब भी हम एक बेसिक टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो वैल्यू टाइप होता है, बट अगर उसी को आपको उसका एड्रेस वगैरह यूज करना है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, जिसको फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बॉक्सिंग बुलाते हैं, ठीक है ना, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग था ना जो कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस तो सर। जब आप एक बेसिक यस टाइप को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज बॉक्सिंग, ठीक है। और द रिवर्स इज नोन एज अनबॉक्सिंग, जब आप एक ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, बेसिक टाइप निकालते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अनबॉक्सिंग बुलाते हैं, सिंपल। अनबॉक्सिंग। तो कभी भी पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट चाहिए होगा आपको तो आप बॉक्सिंग का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है ना, है ना। तो इंटीजर को बॉक्स कर यस सर। दीजिए तो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नैरोइंग और वाइडनिंग का, है ना, ठीक है। तो यस अगेन सर। इस केस में जावा तो अलाउ नहीं करेगा आपको, जावा विल थ्रो एन एरर, तो यहाँ पे अगर करना भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है, यस सर। ऐसे करके करना सर पड़ेगा। जिस डाटा टाइप पे से मुझे चेंज करना है सर, तो पैरेंथेसिस में उसका बस नाम लिख देना हाँ है, बस जैसा उसका भी आप नाम दे लोग देना को जो होगा, ठीक है। उसका नाम दे देना होगा ना, ओके ठीक सर। है। तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग यस। टाइप कास्टिंग बुलाते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो जबरदस्ती हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप को कास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वी आर टेलिंग द कंपाइलर कि मैं रिस्क समझ रहा हूँ, ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, बट स्टिल आई वांट टू डू दिस, ठीक है, बट स्टिल आई वांट टू डू दिस, तो आप जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां अलाउड है। तो ये देखिए अगेन जो आपका कंपाइलर है उससे भी बड़ा कौन है, प्रोग्रामर ही तो बड़ा है ना, कंपाइलर हम लोग से बड़ा नहीं यस है, सर। ठीक है, कंपाइलर विल ओनली असिस्ट अस, रिमेंबर, ठीक है, देन ओनली असिस्ट अस। तो इसीलिए सिर्फ ये यहाँ पे ये चाहिए हमको, ये कंपाइलर ये चाहता है, ठीक है, कि प्रोग्रामर अपना मन से कर रहा हो जो भी, ठीक है, उसको मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्या कर रहा है वो, है ना। लाइक इन केस यस ऑफ सर। सी, ठीक है, ये जो चीज है जब हम लोग लिखते हैं, ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जब मान लीजिए एक एरे हमने बनाया, ठीक है, उस एरे का साइज हमने 5 दिया, ठीक है, लाइक दिस, बट गलती से कभी, है ना, जैसे हमने स्कैन किया या सी इन लिखा हमने, ठीक है, सी प्लस में भी, तो अगर मैंने यहाँ पे ARR5 लिख दिया तो दिस शुड थ्रो एन एरर, बट ये कभी एरर थ्रो नहीं करता है। तो
तो ये जो चीज है ये प्रोग्रामर के सर पे रख दिया जाता है, ठीक है, कि ये आपको करना है, बाउंड चेकिंग का काम आपको करना है। बिकॉज यहाँ पे वैलिड इंडेक्सेस क्या हो सकता है, वैलिड इंडेक्स हमारा हो सकता है 0 से 4 तक की, 5 इज नॉट अ वैलिड इंडेक्स है ना, ठीक है, बिकॉज साइज 5 है हमारा। yes sir, तो साइज 5 का मतलब क्या होता है, हमारा वैलिड इंडेक्स हो सकता है 0 से लेके 4 तक है। तो ये आप सी में करते हैं, सी प्लस में करते हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, कभी कभी एक रन टाइम एरर आ सकता है, जब ये तो सब एडजेसेंट होता है ना, सारा काम अगल बगल में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए yes ये sir, जहां ये जिसने लोकेशन लिया हुआ है 0 1 2 3 4 करके लोकेशन लिया हुआ है, अगर वो जो नेक्स्ट लोकेशन है, छठा लोकेशन जो है, उसमें अगर कोई चीज नहीं है अभी, ठीक है, उस जगह कोई यूज नहीं कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट मान लीजिए उस जगह, क्योंकि एरे विल ऑलवेज टेक मेमोरी कॉन्टिग्यूअसली, ठीक है, क्योंकि उसका जो मतलब बुलाने का तरीका, काम करने का तरीका उस तरह से होता है, इसलिए वो हमेशा कॉन्टिग्यूअसली ही मेमोरी लेगा, है ना, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लीजिए वो जो छठा लोकेशन पे कोई दूसरा है, कोई दूसरा पहले से उसको रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है, और वो आपको नहीं दे रहा है, ठीक है, देन देल बी एन एरर, ठीक है, देन देल बी एरर, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हम लोग को कि मतलब जो अनएलोकेटेड मेमोरी है उसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, है ना, कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अभी तो आप बैंगलोर फ्लाइट से जाते होंगे, है ना, ठीक है। तो yes sir, फ्लाइट से गए तो yes फ्लाइट sir, में तो वेटिंग लिस्ट वाला बात नहीं होता है, ठीक है, यू विल गेट अ कंफर्म नहीं टिकट, sir, है ना, और बैठा के लेके जाए, खड़ा करके थोड़ी लेके जाएगा वहां पे फ्लाइट में, है ना। no sir, एंड no sir, never sir, है ना, फ्लाइट इज समथिंग लाइक अ बस, ठीक है, तो छोटा सा मतलब सेटअप है एक तरह से, नॉट लाइक अ ट्रेन, है ना। फ्लाइट थोड़ा छोटा सेटअप है, हम्म, मैनेज करने में आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। एंड प्लस काफी खर्चा करके मतलब सब चीज किया जाता है, तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा मतलब आराम से मैनेज होता है वहाँ पे। बट ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में हमको वेटिंग लिस्ट पे मिल जाता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेटिंग, हालांकि जो कि कभी भी लीगल नहीं था, इट वाज नेवर लीगल, रिमेंबर, ठीक है, वेटिंग लिस्ट। बट क्योंकि हमारा स्टेशन का या प्लेटफॉर्म का प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं रहता है ना, ठीक है, तो मैनेजमेंट इज वेरी पोर एक्चुअली, ठीक है। तो सेम मैनेजमेंट जो कि आपका फ्लाइट का होता है, वही तो यहाँ पे भी हो सकता था ना, कि जैसे मान लीजिए आपको हम्म, एक टिकट दे दिया गया, तो चलिए ट्रेन में ठीक है, सीट नंबर के साथ में दे दें, कोई बोर्डिंग पास ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़े। बट जो छोड़ने जा रहा है ना आपको, उसका एक लिमिट होना चाहिए, कि मतलब इसी जगह तक छोड़ने जा सकता है, उसके अंदर नहीं जा सकता। जैसे प्लेटफॉर्म में दूसरे लोगों को अलाउ नहीं होना चाहिए, ओनली द पर्सन, ठीक है, ओनली पैसेंजर्स, ठीक है, पैसेंजर शुड बी अलाउड, ठीक है, इन द प्लेटफॉर्म, है ना। जैसे yes एयरपोर्ट में भी एक सर्टन पॉइंट तक ही, जैसे आप तो क्या क्या पूरा रेस्ट्रिक्ट कर देता है ना, अब तो आपको गेट के अंदर जाने नहीं yes देता तब है तो नहीं आजकल, है जाना, ना। तब तो लेकिन एक अब समय, तो बाहर में हाँ, सर अब आप, तो बाहर में, स्पेशली पेंडेमिक के बाद तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया सारा चीजें। बट एक समय था, ठीक है, जब हम आराम से अंदर तक भी जा सकते थे, मतलब पहुंचाने के लिए भी, बट एकदम अंदर नहीं, मतलब एक जगह होता था, वहीं तक आप जा सकते, उसके बाद में नहीं जा सकते, ठीक है। yes तो समथिंग लाइक प्लेटफॉर्म टिकट, है ना, उसमें मिलता था, तो आप जा सकते थे। तो बट ये प्लेटफॉर्म टिकट ये सब बंद कर देना चाहिए, ठीक है, दे शुड नॉट बी एनी प्लेटफॉर्म टिकट नाउ, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहे हैं ट्रेन में भी, तो आप देखिएगा ये हो जाएगा, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो ओनली पीपल हु आर ऑथराइज्ड, ठीक है, बस वही घुसे प्लेटफॉर्म के अंदर में, तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा, है ना। और अगर ये जो आजकल लगाया भी है ना स्टेशन वगैरह में, कि जहां डब्बा खड़ा होगा पहले से बता देता है, पहले से अनाउंस हो जाता है, तो मान लीजिए फिक्स हो जाए एकदम, कि मतलब ट्रेन आने से आधा घंटा पहले ही आपको मालूम चल जाए कि मतलब कहाँ आपको जाके खड़ा होना है, ठीक है। और पहले से स्टाफ रहे वहां पे असिस्ट करने के लिए, कि हाँ ये डब्बा यहाँ आएगा और आप को हम लोग असिस्ट कर देंगे बैठाने में, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं होगा अफरा तफरी करने का, ठीक है। विल भी है पहले से मतलब अनाउंसमेंट, जैसे फ्लाइट में भी कैसे होता है कि ये वाला प्लेन गेट नंबर इतना से जाएगा बोल के, है ना, ठीक है। तो पहले ही sir, आपको मतलब एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज, आपको पहले से बता दिया जाएगा कि हाँ आप वहां जाके वेट कीजिए, ठीक है, और वहां से आपका फ्लाइट जाने वाला है, ठीक है, इस तरह से एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज। तो इन द सेम वे ट्रेन भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, ठीक है। बट अभी तो है नहीं ऑर्गेनाइज उस तरह से। तो मान लीजिए आप वेटिंग लिस्ट पे भी चले जाते हैं, बट देयर इज नो गारंटी ना कि आपको बैठने के लिए सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिल गया तो ठीक है, yes नहीं मिला तो खड़ा खड़ा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो एक्जैक्टली सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो विद एरे आल्सो, ठीक है, वही चीज होगा। तो बट इन जावा आप जैसे ही आउट ऑफ स्कोप होते हैं, मतलब जैसे ही क्या होता है कि आपका वो मेमोरी का, सॉरी, एरे का बाउंड एक्सीड होता है, आपको फट करके एक एक्सेप्शन आ जाएगा वहां पे, ठीक है, कि आप मेमोरी के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको, है ना, ठीक है। तो आपको मतलब ठीक कर लेना होगा प्रोग्राम को, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो इस तरह का चीज है। तो और वो भी देखिए, कंपाइलर मना नहीं करेगा, कंपाइलर आपका प्रोग्राम कंपाइल कर देगा, ठीक है, बट इट इज द रन टाइम एनवायरनमेंट जो मना करेगा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बोल के, ठीक है। अगर आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है काम वहाँ पे, है ना। तो sir, मतलब बेसिकली ठीक है, तो कंपाइलर द रन टाइम वो चाह रहा है कि प्रोग्रामर रिस्क ले, ठीक है, हमको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, प्रोग्रामर को रिस्क लेना है, ठीक है। दैट इज वाई दिस थिंग्स आर देयर, है ना, रिमेम्बर। okay sir, फिर आपका एक क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था दैट वाज ऑन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, है ना, ठीक है। yes sir,
तो म्यूटेबल मींस चेंजेबल, सिंपल है ना, ठीक है, MUTABLE म्यूटेबल। हालांकि म्यूट का मतलब क्या होता है, म्यूट का मतलब होता है कि मतलब बंद कर देना, आवाज बंद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं क्लियर, जिसको या फिर से रिसेट किया जा सकता है, तो दैट इज म्यूटेबल, है ना। यस अब देखिए, अब ये सब शब्द को क्यों यूज किया गया, तो इसका एटाइमोलॉजी में जाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली अगर हम, ठीक है, दिस इज द वे टू लर्न ऑल्सो, ठीक है, ये तरीका होता है सीखने का। तो जैसे यहाँ आ गए हम लोग, ठीक है, एन MUT, म्यूट मीनिंग सबसे पहले, है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला कि रिफ्रेन फ्रॉम स्पीच और टेम्पररी स्पीचलेस, है ना, तो इसको म्यूट बोलते हैं, ठीक है ना, अगेन, ठीक है। तो मतलब या तो साउंड को सॉफ्ट कीजिए या गायब कर दीजिए ना, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है, एकदम स्पीचलेस हो जाता है, उसको म्यूट बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो म्यूटेबल जिसको स्पीचलेस किया जा सकता है, अगेन, ठीक है, MUTABLE, ठीक है। तो लायबल टू चेंज यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, है ना। तो लायबल टू चेंज, द मीनिंग इज दिस ऑफ म्यूटेबल। तो देखिए म्यूट और म्यूटेबल में कितना चेंज हो गया यहाँ पे ना, ठीक है, म्यूट और म्यूटेबल में, दिस इज द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग एक्चुअली, जो कि वहां पे है, जावा वाला में ये मीनिंग आता है ना, ठीक है ना। तो लायबल टू चेंज, सिंपल है ना, ठीक है। तो अब जैसे मीनिंग भी हमने देखा, बहुत क्लियर है यहाँ पे कि म्यूटेबल मीन्स विच कैन बी चेंज, ठीक है, सिंपली, ठीक है, विच कैन बी यस सर। चेंज। और ये वाला है जो चेंज नहीं हो सर सकता है। हाँ, सर म्यूटेबल जो था सर, टॉपिक था सर म्यूटेबल, स्ट्रिंग एज म्यूटेबल, हाँ, तो वहाँ स्ट्रिंग पर जो सर होता है वो म्यूटेबल इम्यूटेबल म्यूटेबल होता है। डिस्कस हाँ, किया। ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये यस सर। म्यूटेबल नहीं होता है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये इसका एग्जांपल था। और इसका एग्जांपल में आ रहा था स्ट्रिंग बिल्डर, यस सर, ठीक स्ट्रिंग है। बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर जिसका की मतलब एक रिप्लेसमेंट है, लेटेस्ट रिप्लेसमेंट है स्ट्रिंग बफर। और सर यहाँ पे कह रहा था कि सर जैसे सर हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, हम्म। तो मतलब वहाँ पे सर मेमोरी रिसोर्स वेस्ट होता है सर। हाँ, और अगर फंक्शन सर लाइन भूल रहे, वो व्हाट्सएप में हाँ, लिखे हुए थे सर। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ। यस सर। नहीं, हाँ, ये लाइन है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड इट इज वेस्ट ऑफ मेमोरी। हाँ, मतलब वही एक न्यू स्ट्रिंग यस ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट होता है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो अभी देखिए, बट टेक्निकली इसमें थोड़ा सा डिबेट में कर सकता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, देयर इज अ डिबेट है। तो वो वेस्ट ऑफ मेमोरी वाला जो बात है, अगर देखिए वेस्ट ऑफ मेमोरी होता तो डिफॉल्ट में हम लोग स्ट्रिंग क्यों यूज करते थे, ये भी बात है। आपने कभी स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया? यस सर। आई डोंट थिंक सो, ठीक है, हमने यूज ही नहीं नहीं बहुत किया, नहीं। ना के बराबर। तो मोस्टली यस जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, स्ट्रिंग बिल्डर्स का भी शायद बनाया होगा प्रोग्राम, है ना। तो स्ट्रिंग का एनी प्रोग्राम दैट वी हैव क्रिएटेड हियर, इस फोल्डर में तो नहीं दिख रहा है। नहीं, सीएस में होगा सर। अच्छा, CS वाला में था ना। तो चलिए, यस। मान लीजिए यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल भी लेके देखते हैं हम लोग। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अभी स्ट्रिंग डेमो या स्ट्रिंग एग्जांपल लीजिए, बिकॉज स्ट्रिंग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास में स्ट्रिंग क्लास है, उसके साथ में क्लैश कर जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग, यस हाँ, सर। तो स्ट्रिंग EXAMPLE कर देते हैं इसको, डॉट जावा। तो मेन फंक्शन बना देते हैं। तो देखिए मोस्टली जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं और उसको डिस्प्ले करा देते हैं ना, ठीक है, उसको डिस्प्ले करा देते हैं। तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिक्लेयर अ रेफरेंस, ठीक है। देखिए खाली एक रेफरेंस आपने बनाया है यहाँ पे। अगेन, जावा में नॉर्मली खाली रेफरेंस होता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग के लिए देखिए, स्ट्रिंग यूज करने का बहुत तरीका देखिए ना। स्ट्रिंग को जैसे स्ट्रिंग S इक्वल टू न्यू strng स्ट्रिंग ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में आप कुछ स्ट्रिंग्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे BIHER बिहार ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। देन देयर इज अनदर वे आल्सो, strng स्ट्रिंग, सपोज S1 S2 करके लिख देते हैं हम लोग, S1 S2 इज इक्वल टू, और उसके बाद में हमने लिख दिया यहाँ पे MUZAFFARPUR, इस तरह से लिख दिया हमने ना, ठीक है। तो देखिए दोनों लाइंस वैलिड है, ठीक है। अब फिर तीसरा हमने क्या किया, स्ट्रिंग 3 कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है। और उसके यस। बाद में इसको हमने यहीं पे एंड कर दिया, देखिए, ठीक है। तो दीज थ्री आर रेफरेंसेस जिसको ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलेगा, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ये। अब इसके लिए क्या करते हैं, अभी एक इनपुट ले लेते हैं हम लोग, SCNN स्कैनर, SC इज इक्वल टू न्यू SCNN स्कैनर NSYSTM सिस्टम डॉट इन। और यहाँ पे सर एस सी एक रेफरेंस नहीं है सर स्कैनर हाँ, का। SC इज ऑल्सो रेफरेंस, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से बन के आएगा उसका एड्रेस इसके अंदर यस। रहेगा, ठीक है, या उसका हैश यस वैल्यू सर। जो है उसके अंदर रहेगा, ठीक है। import java dot util यस सर। dot ओके।
सिर्फ स्कैनर को बुला लेते हैं हम लोग सीरियसली, बिकॉज एक ही क्लास यूज करना है तो। और उसके बाद में हम लोग S3 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, या नेक्स्ट लाइन भी ले सकते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब तीनों को डिस्प्ले करा के देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सिंपली S1 S2 एंड S3। और इसको क्लोज नहीं किया गया SC को, तो SC डॉट CL क्लोज। सर यहाँ पे एससी को क्लोज क्यों करना पड़ा? स्ट्रीम है, स्कैनर को ठीक है। सर हम ये स्ट्रीम है एक्चुअली में। और देखिए ये मुझे भी यहीं से पता चला एक्चुअली, जब विजुअल स्टूडियो मैंने करना स्टार्ट किया तो यहीं पे मुझे ये वार्निंग्स दिखाना चालू हुआ, ठीक है। तो देन ओनली देखिए यस फ्रॉम द बिगनिंग हम लोग क्या करते थे, हम लोग BR और ये सब चीज यूज करते थे। स्कैनर वाज न्यू टू अस एक्चुअली, ठीक है, बहुत बाद में आया। तो एक तो इसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा हम लोग को, ठीक है। वी डिड नॉट अडेप्ट इट दैट सून। और सबसे बड़ा बात है यस कि जो चीज हम पढ़ाते हैं, जो चीज में काम करते हैं, तो उस पर ज्यादा हमारा कमांड रहता है। तो जैसे एक समय में मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था जब मैं डॉट नेट में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है। और दोबारा अभी भी फिर से, ठीक है, थोड़ा डॉट नेट में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा होते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो कुछ रिसेंट यस प्रोजेक्ट के कारण थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होते जा रहा है डॉट नेट में वापस। तो इसीलिए हम लोग मतलब जावा में जो सीख लेते उसके बाद में क्या हो रहा था कि जो नया डेवलपमेंट्स हो रहा था जावा में, वो मैंने देख रहा था ज्यादा, ठीक है, बहुत कम देख रहा था उन डेवलपमेंट्स को, ठीक है। तो लेकिन अब फिर से जैसे अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी एक लैंग्वेज पे स्टिक करके नहीं रहना है, ठीक है। तो ये मुझे अब मतलब सही ढंग से मतलब ये जो हमारा ये होता है मतलब पैराडाइम्स होता है, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड पैराडाइम। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हम मुझे देखना है अब लैंग्वेजेस में। तो दैट इज द करेक्ट, द मोस्ट करेक्ट वे ऑफ लर्निंग मुझे लगता है, ठीक है, जहां तक लगता है। तो लेकिन इसके लिए यस बहुत मेच्योरिटी चाहिए होता है। तो अब हर स्टूडेंट के साथ पता नहीं डिस्कस कर सकते कि नहीं कर सकते इस चीज को, बट आई एम ट्राइंग हार्ड है, ठीक है, कि बच्चों को यस बताया जाए कि भाई पैराडाइम सीखो, ठीक है, एंड देन द लैंग्वेजेस विल ऑटोमेटिकली बिकम सिंपल फॉर यू। तो कुछ कुछ स्टूडेंट के साथ इट तो इज बहुत ऑल अच्छा काम अबाउट किया है। सिंटेक्स। हाँ, यस सर तो किसी किसी स्टूडेंट के साथ अच्छा काम किया, जैसे अभी जो लड़का मैंने बोला ना जो गया हुआ है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो मैं वो जस्ट क्लास 12 पास था, लास्ट ईयर पास किया था, बट लास्ट ईयर नहीं गया वो एडमिशन लेने के लिए, तो इस साल गया है एडमिशन लेने। तो वो लगभग 6-7 महीना से, जब से आपने स्टार्ट किया लगभग तब से वो भी स्टार्ट किया मेरे साथ में करने के लिए। तो उसको सी सिखाया मैंने, सी प्लस सिखाया। तो बट जब मैंने सिखाया तो मैंने पैराडाइम से बहुत फोकस किया, उसके साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया मैंने, ठीक है। तो आई हैव सीन दैट उसको काफी हद तक समझ में आया है। मतलब जितना चीज मेरे ख्याल से कॉलेजेस में लोग 3-3 साल में 4-4 साल में सीखता है, उतना उसने ये 8 मंथ्स में और सो उसने कवर किया, मैंने देखा, ठीक है। काफी अच्छा है, आपके साल भर हो रहा होगा, तो साल भर के अंदर उसने यस सर काफी अच्छा कवर किया है। बट हाँ, फर्क ये भी होता है कि कॉलेज में आप जाते हैं तो और भी चीजें होता है ना, मैथ्स भी होता है, देन यू हैव अदर थ्योरी पेपर्स आल्सो। तो वो थ्योरी पेपर्स तो हुआ नहीं, बट ज्यादा ये प्रैक्टिकल वाला एटलीस्ट उसका काफी ग्रिप कर लिया उसने, है ना, ठीक है। तो अब वहां जाएगा तो और अच्छा मेरे ख्याल सीख पाएगा, अब थ्योरी समझ आएगा उसको में भी, है ना, ठीक है, जो थ्योरी ये सब समझाया जाएगा तो में भी, है ना। तो इसलिए मैं फोकस करना चाहता हूँ ये सब चीज पे, पैराडाइम्स पे जाता, और फिर पैराडाइम्स को लेके एग्जाम्पल के तौर पे लैंग्वेजेस अगर सीखा जाए तो इट बेटर, ठीक, मच बेटर, है ना, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जॉब आपको इसी बेसिस पे मिलता है अच्छा कंपनी में, तो ठीक है। छोटा मोटा कंपनी में तो ठीक है, वो लोग मतलब क्या आता है, जावा आता है, डॉट नेट आता है, ठीक है, दो चार प्रोग्राम टेस्ट कर लेगा, अगर लगता है उनको कि आपको आ रहा है तो वो लोग बोलेगा चलो ठीक है काम कर लो, बिकॉज उनके पास भी कोई बहुत प्रोफाउंड प्रोसेस नहीं होता, बहुत सा प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, कि ये जिसके लिए आप अच्छा अच्छा आदमी चाहिए, प्लस सैलरी भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो बट बिग कंपनीज विल सी योर स्किल्स, ठीक है, उसको स्किल से मतलब होगा, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो जैसे ये एक स्ट्रीम है एक्चुअली में, ठीक है। तो डेटा स्ट्रीम है, तो जितना डेटा स्ट्रीम होता है उसको क्लोज कर देना सेफ होता है, अच्छा होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन है, फिर अगर आप दोबारा ओपन करते हैं कहीं पे, है ना, ठीक है, तो दे में बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, दे में बी अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। बट इस चीज में मैंने एक बग भी देखा हुआ है, ठीक है, इस चीज में एक बग मैंने देखा हुआ है कि अगर आपने इसको यहाँ बंद कर दिया ना, मैं दिखाता हूँ अभी एक बग दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिख के तब तक रख देता हूँ, मैं दोबारा SCN स्कैनर SC का ऑब्जेक्ट क्रिएट, क्योंकि वहां पे बंद हो चुका है, ठीक है। तो SC इज इक्वल टू, तो पहले ये तो शायद मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, देखते एक बार। सर विदाउट क्लोज किए हुए सब बग देखेंगे। हाँ, तो ये तो क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज सेम प्रोग्राम में हम लोग ये नाम यूज कर रहे हैं ना एक्चुअली, ठीक है। तो ये यस सर काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
तो बट अगर कोई दूसरा क्लास है मान लीजिए, ठीक है, कोई दूसरा क्लास है तो वहां तो सेम नेम यूज किया जा सकता है, तो वहां पे इशू आ रहा था, वहां पे प्रॉब्लम हो रहा था एक्चुअली, ठीक है। दूसरा नाम ले लेते तब तो नहीं, दूसरा नाम से भी दिक्कत आ सकता है, मैं देखता हूँ एक बार, है ना। SC2 से हमने बना दिया इसको, ठीक है। और अभी तो थोड़ा देर के लिए इस लाइन को पहले ये रखते हैं, कमेंट रखते हैं, मैंने खाली याद रखने के लिए लिख समझ। दिया कि ये चीज बताना है मुझे, है ना। और पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, ये जो 3 चीज हो रहा है, बिकॉज इसमें बहुत बारीक बारीक चीज है, ठीक है, बहुत छोटा सा चीज है इसमें। तो कंपाइल हो गया जावा स्ट्रिंग एग्जाम्पल। तो देखिए अभी हमसे क्या कर रहा है, एक इनपुट ले रहा है, ठीक है, एक इनपुट ले रहा है, हालांकि मैंने यहाँ स्टेटमेंट नहीं दिया ना, एक स्टेटमेंट देना चाहिए था हमको यहाँ पे कि एंटर प्रिंट एंटर स्ट्रिंग। चलिए नेक्स्ट टाइम कंपाइल होगा तो ये भी आ जाएगा, अभी हम लोग एक स्ट्रिंग ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी एंटर प्रेस करेंगे तो तीनों स्ट्रिंग आपको दिखाएगा, ठीक है ना, ठीक है, बिहार मुजफ्फरपुर एंड मृत्युंजय, तीनों का तीनों दिखा दिया हमको, है ना, ठीक है। ठीक है तो सर। देखिए बट सी द वे वी हैव यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया तो ये समझ में आता है, ठीक है ना। बट हाँ ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इज इट बॉक्सिंग, सबसे पहले बात है, ये ऑटो बॉक्सिंग जो बुलाई है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के और एक स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या ये बॉक्सिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि देखिए अभी जो हम लोग थोड़ा देर पहले कुछ कॉन्स्टेंट्स डिस्कस कर रहे थे ना यहाँ पे, और हम लोग इसका टाइप यस बता रहे थे आपको पहले, जैसे ये जो हमने बोला कि दिस इज, अगर ये एफ नहीं लिखते तो डबल हो जाता है, ठीक है। इवन कांस्टेंट हैव टाइप्स, रिमेंबर, ठीक है ना, कांस्टेंट 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 का भी क्या होता है, रेयर टाइप होता है। तो ये अगर आप एफ नहीं लगाते हो तो डबल हो जाता था, ठीक है। और ये इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है, इसका भी टाइप है ना। तो सिमिलरली इसका भी तो टाइप होगा ना, इसका भी तो कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। तो इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्वियसली इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, रिमेंबर, ठीक है, द डेटा स्ट्रिंग। टाइप ऑफ दिस वन इज स्ट्रिंग, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग। बॉक्सिंग वॉक्सिंग कुछ नहीं हो रहा है, असल में ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, रिमेंबर, ठीक है। यस सर। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ये ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड है लेंथ, ठीक है। अगर मुझे लेंथ निकालना है किसी का भी, जैसे यहाँ पे है ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ system system डॉट आउट डॉट println, ठीक है, द लेंथ ऑफ, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे प्लस हाँ प्लस S1 इज, इसका लेंथ निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पे ना, ठीक है, S1 का, तो प्लस S1 डॉट लेंथ, है ना, देखिए, लेंथ। ठीक है। तो यस सर। ये चीज, ठीक है। और उसके बाद में अभी एक बार कंपाइल करके देखते हैं इसका लेंथ हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कंपाइल हो गया, देन रन करके देखते हैं, एंटर स्ट्रिंग MRITYUNGAY, तो देखिए आ गया, द लेंथ ऑफ बिहार इज 5, ठीक है। तो यस अभी सर। देखिए ये सेम जो फंक्शन है ना, सेम फंक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, देखिए देयर वाज नो एरर, ठीक है, कंपाइलेशन कंपाइल भी करके देख लेते हैं। देखिए सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया। यस सर। तो मतलब दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली न्यू स्ट्रिंग बिहार भी लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन क्रिएट इट, ठीक है। मतलब इसीलिए आप देखिएगा स्ट्रिंग का ये जो रेफरेंस के साथ में, ठीक है, अगर ये इस तरह से, मतलब ये भी ऑब्जेक्ट ही है, देखिए जो बिहार आपने लिखा दिस ऑल्सो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस ऑल्सो ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो सिर्फ एक्चुअली, ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट, अब ये स्टैटिकली भी क्रिएट होता होगा, पता नहीं, या रन टाइम में क्रिएट होता होगा, मालूम नहीं, ये वाला है ना, ठीक है। तो आई हैव नॉट एक्सपेरिमेंटेड टिल दैट लेवल, है ना, बट ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक स्ट्रिंग का ही सिर्फ ऑब्जेक्ट हम लोग को इस तरह से दिखता है, ठीक है, बाकी का ऑब्जेक्ट तो हम लोग को न्यू न्यू से क्रिएट करना पड़ता है, वो हिडन रहता है कहीं पे ना, दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखिए एक स्ट्रिंग यहाँ पे भी आ रहा है, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये वाला में, ठीक है। तो ये तो हमने सिर्फ ये किया था ना, इसमें हमने कहा न्यू, ये सब तो लिखा नहीं हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। ये जो एससी का जो नेक्स्ट है, ये क्या रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, देखिए आप देख सकते हैं नीचे में दिया भी है ना, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है ना।
स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, तो जिसका एड्रेस क्या होता है, एड्रेस S3 में चला जाता है, देखिए है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो देखिए हमने इतना सारा एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, इतना सारा एक्सरसाइज कर लिया हमने। अच्छा, और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये म्यूटेबल वाला को प्रूफ करने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, थोड़ा देर के लिए S2 कर देता हूँ इसमें, लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, बिकॉज ऐसा, ठीक है, कोई अब ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास में, कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ डिक्लेयर हुआ है, उसको छोड़िए, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट अब S2 हम यूज कर रहे हैं, तो अगर S2 म्यूटेबल नहीं होगा, मतलब चेंजेबल नहीं होगा, तो ये तो काम नहीं करना चाहिए था यहाँ पे। तो बट यू कैन सी इट्स वर्किंग, ठीक है। और उसके बाद में जब रन करें, तो ये देखिए ना, ठीक है, तो इट्स फाइन, इट्स वर्किंग, ठीक है। तो खाली हुआ क्या, हुआ ये कि देखिए हमारा S2 में पहले मुजफ्फरपुर था, बट अभी मृत्युंजय से रिप्लेस हो चुका है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नहीं है हमारे पास में, मुजफ्फरपुर नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ दैट मृत्युंजय आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो रिप्लेस हो गया, तो रिप्लेस हुआ, चेंज हुआ, इसका मतलब है, ठीक है ना। तो फिर म्यूटेबल क्यों नहीं है, तो अभी म्यूटेबल है नहीं, देखिए अभी यहाँ से देख के तो किसी को आप प्रूफ नहीं कर सकते, किसी को कोई नहीं बोल सकता है कि म्यूटेबल नहीं है, ठीक है, इट इज म्यूटेबल, ठीक है ना। साफ साफ यहाँ पे कि हमने S2 के अंदर क्या किया, S2 के अंदर में एक नया वैल्यू डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को म्यूटेबल बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, कि S2 का कंटेंट हमने क्या किया, चेंज कर दिया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द बैकग्राउंड, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज, तो हुआ क्या अभी, ठीक है। तो इसको नॉर्मली मैं एक्सेल के थ्रू दिखाता हूँ। तो देखिए एक और चीज है, ये देखिए जावा में मैंने, ये देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैं कुछ पढ़ रहा था, ठीक है। तो जहाँ पे ये देखिए, ये जावा का पूरा पूरा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन लिखा गया है, ठीक है। और वहाँ पे आज भी जेम्स गॉसलिन का नाम आता है, ठीक है। तो आई डोंट नो वेदर जेम्स गॉसलिन इज वर्किंग फॉर, क्या बोलते हैं, ओरेकल, अभी भी नाम आ रहा है देखिए यहाँ पे ना, एंड दे आर, तो ये सब ये 2012 सॉरी 2021 में लॉन्च किया हुआ है, इसी साल लॉन्च किया हुआ है ये, ठीक है, फेब्रवरी का है ना। तो यहाँ पे देखिए लॉट्स ऑफ थिंग्स दे हैव मेंशन अबाउट द जावा लैंग्वेज, है ना, ठीक है। तो अगर उसका पूरा आर्किटेक्चर जानना है तो दिस डॉक्यूमेंट इज व्हाट यू नीड एक्चुअली, ठीक है। तो मैं इसको फॉरवर्ड भी कर देता हूँ। तो चलिए मैंने इसको फॉरवर्ड भी कर दिया। तो इसमें लगभग लगभग सारा चीज मेंशन है, ठीक है ना, कि मतलब एक एक एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम कर रहा है, इफ एल्स कैसे काम कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन मेंशनड हियर, ठीक है। तो इसे देखिए शेडोइंग, ऑब्सक्यूरिंग, ठीक है, ये सब तो हम लोग सिखाते भी नहीं, समझाते भी नहीं है, एंड अगर हम काम करेंगे तो इसमें हमारा भी कंफ्यूजन काफी सारा होगा, ठीक है ना, बहुत सारी जो चीजें उसमें, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीज दिया हुआ है, देखिए ना यहाँ पे, तो ईच एंड एवरीथिंग एक्चुअली जो लैंग्वेज में किस तरह से डाला गया है, क्या डाला गया है, दे हैव एवरीथिंग। और देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिला यहाँ पे, कि दे समथिंग कॉल्ड सील्ड क्लासेस इन सी शार्प, है ना, तो जो शायद जावा में नहीं है, ठीक है, अभी तक, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रीव्यू के तौर पे उसको डाला गया, यहाँ पे देखिए ना, प्रीव्यू फीचर सील्ड क्लासेस करके, ठीक है। तो आई थिंक इट वाज नॉट देयर इन जावा बिफोर, यहाँ पे सिर्फ फाइनल क्लासेस होता है बट सील्ड नहीं होता, देखिए ना। तो देखिए सील्ड एंड फाइनल क्लासेस था ना। तो अब क्या हुआ है ना, अब एक तरह से दोस्ती हो गया है बिटवीन ऑल द कंपनीज, मुझे जैसा लगता है, ठीक है। सील्ड क्लासेस आर ऑलरेडी देयर इन सी शार्प, है ना, सी शार्प में पहले से है ये, ठीक है। अब देखिए पहले नॉर्मली ऐसा होता था कि जावा से फीचर्स गया था उसके अंदर, सी शार्प के अंदर में, है ना, बट नाउ फीचर्स आर कमिंग फ्रॉम जावा टू, सो फ्रॉम सी शार्प टू जावा ऑल्सो, फ्रॉम सी जैसे शार्प। है ना। जैसे ये यस सर। एनुमरेशन, एनुमरेशन जावा के अंदर नहीं था शुरू में, जैसे कांस्टेंट अगर आपको डिक्लेयर करना पड़ता था तो आप क्या करते थे, अलग अलग कांस्टेंट डिक्लेयर करते थे, बट नाउ सिंस जावा 1.4 या 1.5 है ना, ये एनुमरेशन आ गया, ठीक है, जावा के अंदर में भी, है ना। तो देर मेनी थिंग्स दैट जावा ने भी बाद में इम्प्लीमेंट किया, जावा ने बाद में लाया, तो अब ये किसी को हम सोल पावरफुल नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने बोला ना मेरा जो नया अप्रोच है, आई थिंक दैट इज मच बेटर। और वो एक न्यूट्रल अप्रोच होगा, कि सबसे पहले हमको पैराडाइम समझ लेना चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी शुड प्रोसीड टुवर्ड्स द लैंग्वेजेस, है ना। तो उससे क्या होगा ना, कि बेटर कमांड होगा, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर कमांड होगा शायद, है ना, ठीक है। जैसे कल, कल संडे था ना, नहीं कल नहीं, सैटरडे को सुन रहा था मैं, जॉन आउटस्टर हॉट को मैं फिर से सुन रहा था एक लेक्चर में, जो स्टैनफोर्ड में दे रहे थे वो, ठीक है। बट ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर में स्टूडेंट्स नहीं थे बैठे हुए, अगेन वही गूगल का एम्प्लॉइज था या ओरेकल का एम्प्लॉइज था, ऐसे करके अलग अलग कंपनीज का एम्प्लॉय बैठा हुआ था। तो वहां पे एक स्टेटमेंट इन्होंने डाला कि हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए प्रोग्राम में, ऐसा भी बोला उन्होंने, ठीक है। मतलब
आप प्रोग्राम ऐसा बनाइए कि बहुत कम एक्सेप्शन हैंडलिंग का जरूरत पड़े वहां पे, तो दैट विल बी अ गुड प्रोग्राम। देखिए ठीक है, तो उनका एक नया नजरिया है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि मतलब हम लोग भी कोशिश करते हैं जहां हो सके वहां एक्सेप्शन डाल दो, जहां हो सके वहां एक्सेप्शन हैंडलिंग कर दो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, उससे प्रोग्राम डिजाइन खराब बनता है उनके हिसाब से, एंड ऑब्वियसली द प्रोग्राम इज स्लो आल्सो, बिकॉज हर जगह आपका वो एक्सेप्शन चेक करेगा, एंड प्रोग्राम डिजाइन काफी खराब होता है। तो वहाँ प्रोग्रामर का रोल ही नहीं है एक चीज, वो बोलते हैं कि आप तो रोबोट जैसा काम कर रहे हैं फिर, है ना। एंड रियली आज भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स डेमोन्स्ट्रेट किया कुछ स्टूडेंट्स को जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा लगता है कि हम लोग रोबोट्स की तरह प्रोग्राम बनाते हैं एक्चुअली। वी सेल्डम थिंक, ठीक है, बहुत कम है जो हम सोच के प्रोग्राम बनाते हैं, मोस्टली रोबोट्स की तरह ही हम लोग प्रोग्राम बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लोग जो है वो 30-30 साल 40-40 साल से प्रोग्राम लिख रहा है, ठीक है। अब तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं 20 ईयर से प्रोग्राम लिख रहा हूँ, बिकॉज आई एक्चुअली आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग फ्रॉम 1998, ठीक है। तो मैंने 1997 में एडमिशन लिया था कंप्यूटर्स में, मतलब स्कूल में। तो बट दैट ईयर आई वाज टॉट डॉस एंड वर्डस्टार, ठीक है, ये दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुझे सिखाया गया था। देन नेक्स्ट ईयर, मतलब वो मेरा क्लास 7 था शायद है, ठीक है, फिर क्लास 8 में मुझे सिखाया गया था, व्हेन आई वाज इन क्लास 8 मुझे सिखाया गया था बेसिक प्रोग्रामिंग। तो फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड्स मेरा प्रोग्रामिंग के साथ में टेस्ट हुआ, ठीक है ना। और काफी अच्छा सीखा मैंने एक्चुअली, उस साल भी बहुत सा प्रोग्रामिंग सीखा था, मतलब इफ एल्स तो मेरा वहीं क्लियर हो गया था, ठीक है। लूप भी लगभग लगभग मेरा वहीं पे क्लियर हो गया था। बेसिक में एरेज एरेज के नाम से नहीं था, डायमेंशन वेरिएबल था, तो इसलिए मैं उस समय में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाया था उसको, ठीक है। बट इफ एल्स एंड लूप वाज वेरी मच क्लियर ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली मेरा, ठीक है। तो जब मैं ये आया बीसीए में 2001 में आया, ठीक है। तो अगर आप 2001 से भी कंसिडर करें अगर मेरा कंप्यूटर के साथ में, तो 20 ईयर्स हो चुका है ऑलरेडी, है ठीक है मेरा इसमें। तो आई हैव बीन प्रोग्रामिंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स, है ना, ठीक है। और लगभग लगभग मैंने कोडिंग कभी नहीं छोड़ा है, प्रोग्राम लिखना कभी भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। एंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट के साथ में मैंने भी काम किया हुआ है। तो बट दीज पीपल आर इवन, ठीक है, हम लोग से बहुत आगे 40-40 साल 50-50 साल इन्होंने कोड किया हुआ है, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन एंड यू कैन थिंक, एंड लेवल देखिए ना, हम लोग ने काम किया है इंडिया में, बिहार में, ठीक है, इस तरह की जगह में, और कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट्स में काम नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। बट दीज पीपल दे आर वर्किंग इन हार्वर्ड स्टैनफोर्ड, ऐसा ऐसा जगह में ये लोग काम करके, ऑब्वियसली देयर एक्सपीरियंस विल बी क्वाइट अ लॉट, है ना, देन अस, ठीक है। और प्लस हमारे देश में थोड़ा सा उल्टा है, हमारे देश में कि पैसा नहीं कमाइएगा तो क्या होगा, आपका क्रिटिसिज्म होगा, तो पैसा कमाने के पीछे भागना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। इवन ये मतलब फैमिली जो होगा, फैमिली ही आपको मतलब इतना बोलेगा कि मत पूछिए। तो आप सिर्फ पैशनेटली काम नहीं कर सकते, आपको कुछ कमा के भी देना पड़ेगा, या लुक आफ्टर, ठीक है, पीपल, है ना, ये भी बात है यहाँ पे। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ एक तो सब कोई सेल्फ रिलायंट होता है, सबको का जॉब होता है कोई ना कोई, ठीक है, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, सबका होता है कुछ ना कुछ। बच्चे लोग भी एक मोमेंट के बाद में, जैसे आई थिंक आफ्टर 15-16 वो लोग सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते हैं अपने लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि दे आर रिलायंट ऑन पेरेंट्स फॉर देयर, मतलब जो भी चीज चाहिए ना उसके लिए। तो बट अपना देश में तो ऐसा नहीं है, अपना देश में मतलब अगर आप एक बार मतलब ये जॉब पकड़ लिए, इसके बाद में यहाँ घर वो देखना चालू कर दीजिए। तो दीज आर सम वेरिंग फैक्टर्स, ठीक है, जो वहाँ और यहाँ में फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए आई लिसन टू देम क्वाइट ऑफन, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स मुझे नया नया मिल रहा है, ठीक है, जिसको मैं जब सीरियसली लगा के देखता हूँ तो काफी कुछ पता चलता है ना, ठीक है। ना दीज टॉपिक जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, ये सब चीज, ये सब कंपाइलर डिजाइन में नॉर्मली मिलेगा आपको, ये जो लेक्सिकल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। फिर ग्रामर के बारे में कुछ बोल रहा था, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जावा यूज करता है, ठीक है। तो दोज थिंग्स वी नेवर न्यू एक्चुअली, ठीक है। पर देखिए जावा एक ऐसा लैंग्वेज है असल में, इतना इन्फॉर्मेशन शायद सी शार्प के बारे में भी हमको नहीं मिलेगा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का आदत नहीं रहा है रिवील करने का, है ना। तो जावा का सारा चीज रिवील्ड होता है, सब चीज मिल जाता है हमको, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसको शायद लोग पढ़ते भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर ओनली, कि आपको इसका डिजाइन तक मिल जाता है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज देयर, कि आप हर चीज कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो बट देखिए, यस अब सर। ये जो फीचर है सील्ड वाला, ये वहां से भी आ रहा है, सी शार्प से भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब अब कॉम्पिटिटिव है, सब कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। ऑल द फीचर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर कॉम्पिटिटिव एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए लेट्स कम बैक। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो मैंने बोला कि अभी मैं क्या यूज करूंगा, लेट मी यूज एक्सेल, ठीक है, एंड लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो देखिए फिर से वो सिंबल टेबल बनाते हैं हम लोग, तो हमारे SYMBUL सिंबल, ठीक है। तो जैसे वो जो S3 S1 S2 S3 जो था हमारा सिंबल्स है, ठीक है, वो तीनों सिंबल्स है ना, ऑल थ्री आर यस सर। स्ट्रिंग, रिमेंबर ऑल थ्री आर स्ट्रिंग। तो अब देखिए, और ये लोग डायनेमिक मेमोरी क्रिएट हो रहा है, तो कहीं पे भी क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए S3 को, है ना, ये लोकेशन मिला हुआ है, रैंडमली एक ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ये वाला, तो इसका नाम क्या है H14, है ना, ठीक है।
तो H14 को ऐसे हम लोग वो कर देते, कलर कर देते हैं, एंड देन H14 ये इसको मिला हुआ है, ठीक है। S2 को अगेन रैंडमली मिला हुआ है ये लोकेशन, ठीक है, तो विच इज C17, एंड इसको ये लोकेशन मिला हुआ है विच इज G5। G5, ठीक है। ऐसे करके 3 लोकेशन इनको मिला हुआ है, ठीक है। और तीनों में, ठीक है, अब जैसे देखिए 2 में तो हमने ये प्रोग्राम बनाते समय ही हमने दे दिया है ना S1 और S2 को, तो S1 को हमने क्या वैल्यू दे दिया था, इसको हमने बिहार लिख दिया था वहां पे ना, ठीक है। सॉरी, वो भी डायनेमिकली हो रहा है, बट मैंने यहाँ पे बिहार हमने लिख दिया था बिकॉज न्यू से हम क्रिएट कर रहे हैं, और ठीक है, ये हालांकि कांस्टेंट है, बट ये भी क्या होगा, रन टाइम में ही होगा ये सब चीज भी, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ रन टाइम ऑपरेशन एक्चुअली, ठीक है, रेफरेंस बनाना। Yes, sir। तो S2 के अंदर मुजफ्फरपुर चला गया, ठीक है, S2 इज दिस वन, ये रहा MUZA5ARP ये चला गया ना, ठीक है। एंड फाइनली जब ये हमसे स्ट्रिंग पूछा गया तो हमने MRITYUNJY ये डाल दिया हमने यहाँ पे ना। तो चलिए, लेकिन अभी सेकंड केस में क्या हुआ था, जब आपने S3 को यूज नहीं किया था, ठीक है, इसको हमने यूज नहीं किया था, तो उस केस में क्या हुआ था, मान लीजिए इसको मैंने ग्रे कर दिया हमें अभी। S2 में सर दोबारा हाँ सर एक नया स्ट्रिंग दे दिया, तो वो हाँ मतलब ऐड हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। दैट तो इज चेंजेबल सर बाय नेचर। हाँ, तो चेंज नहीं हुआ एक्चुअली में, देखिए चेंज कब होता था ना, कि जब इसी जगह में वो रिप्लेस करता था, मतलब इसको, ठीक है, और ये मुजफ्फरपुर हटा के और मृत्युंजय यहाँ पे आ जाता था, तब हम इसको म्यूटेबल बोलते थे। बट एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, कि ये तो मुजफ्फरपुर जो लिखा हुआ था ये लिखा ही हुआ रह गया, ठीक है, यहाँ पे ना। और फिर एक नया जगह में, ठीक है, नया जगह में क्या हुआ कि इसको क्रिएट किया गया, ठीक है, एक कोई नया जगह में जाके इसको बना के, और इसका रेफरेंस जो है वहां दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे, तो इट इज E18, तो ये E18 चला गया वहां पे। मतलब लोकेशन का सर चेंज हो गया सर। बस बस लोकेशन का चेंज हो गया, ठीक है ना। तो जो आपने मेमोरी वेस्टेज का बात किया वो यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम है, बिकॉज देखिए वो मुजफ्फरपुर अभी भी वहीं पे मेमोरी के अंदर में, ठीक है ना। तो एंड देन मेमोरी ऑक्युपाइड है। हाँ, ठीक है, और उसके बाद देखिए दूसरा मेमोरी ऑक्युपाई कर ले, दूसरा मेमोरी ले लिया है ना, ठीक है। बट आई हैव अ डिबेट एक्चुअली, ठीक है, आई हैव अ डिबेट। तो जैसे ही, जैसे जावा में क्या होता है, जावा में एक गार्बेज कलेक्टर होता है, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर का यही काम है, ठीक है। अब जैसे बुक में मिला है तो हो सकता है सच्चाई हो, ठीक है, और बुक में तो जस्ट डिबेट, बिकॉज मैंने अभी अभी कॉन्क्रीट कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, बट जो मेरा अभी कॉमन सेंस बोल रहा है वो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जावा हैज गॉट अ ये गार्बेज कलेक्टर एक्चुअली जावा के अंदर में, जो क्या करता है कि जो भी सिंबल आउट ऑफ स्कोप होता है, ठीक है, या जो भी मेमोरी, ठीक है, इस वजह से लीव हो जाता है कि उसका ऑब्जेक्ट हट गया था, ठीक है, मतलब लिंक उसका टूट गया, तो उसका काम होता है गार्बेज कलेक्टर का कि उसको रिलीज करता है उस मेमोरी को, ठीक है, इट रिलीजेस। तो अगर ये बात यस सर। सही है, ये बात सही है अगर, ठीक है, तब तो ये मेमोरी रिलीज हो जा रहा है, तब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देन क्या होगा कि ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और ये नया इसके साथ लिंक हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेमोरी उतना ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा मेमोरी, ठीक है, तो इट बी दैट मच यस ओनली। सर। बट अगर ये रह जाता है, जैसे बुक अगर बोल रहा है मेमोरी वेस्ट होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कि ये रह जा रहा है, देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। बट अगेन अगर ऐसा होता था तब स्ट्रिंग क्लास को लोग इतना यूज नहीं करते थे, ठीक है। तो बट स्ट्रिंग क्लास यस। स्ट्रिंग बिल्डर से काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि मतलब यस दिस क्लास, मतलब ये शायद गार्बेज कलेक्शन वाला होता होगा। हालांकि कुछ भी हो, एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो लग रहा है ना वहाँ पे, गार्बेज कलेक्टर को तो बुलाना पड़ रहा है, ठीक है। हम्म। तो बट अगेन हमारा कंप्यूटर आज काफी फास्ट है, तो मेरे ख्याल से ये सब ऑपरेशन इतना मैटर नहीं करता होगा, तो चल जाता है, ठीक है, चल जा रहा है। अब देखिए स्क्रीन यस सर। जो स्ट्रिंग बिल्डर है हमारा, उसको यूज करना फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है, उसको यूज करना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे अगर तो सेम स्ट्रिंग प्रोग्राम बिल्डर को, का हाँ, जरूरत क्यों पड़ गया सर, नीट सर उसका सर नहीं समझ में आया सर, स्ट्रिंग बिल्डर का सर यूज हुआ क्यों सर? देखिए मेनली क्या है ना कि स्ट्रिंग बिल्डर का काम ऐसा जगह में होता होगा जहां आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। जैसे वहां वहां पे क्या होता है, वहां पे यही चीज होता है, अगर स्ट्रिंग बिल्डर से यही प्रोग्राम को आप इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो ये जो लोकेशन है, इसी लोकेशन में आके मृत्युंजय लिखेगा, ठीक है, मतलब अलग सा कोई लोकेशन लेगा नहीं, ठीक है, इट वोंट टेक ए न्यू लोकेशन, बट इसको आके यहीं पे कॉपी करेगा, उसी को यूटिलाइज करेगा, उसी जगह को, ठीक है। यस सर। तो ये होता है स्ट्रिंग बिल्डर में ना, ठीक है, कि इसी को म्यूटेबल बोलते हैं, कि उसी जगह में चेंज करेगा, मतलब इट वोंट स्विच द लोकेशन, ठीक है, उसी लोकेशन में जाके क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इंटरनल लेवल में मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट होता होगा, ठीक है। और जैसे ये जो
चीज था ना कि मतलब इसको छोड़ के आप जो दूसरा लोकेशन लेने गए इसमें जगह ज्यादा लेता है नॉर्मली, जैसे बोला जाता है, ठीक है। और उसी जगह में अगर आप चेंज कर देते तो इसमें क्या होता है, मतलब समय कम लेता है, ठीक है, टाइम कम लेता है, ठीक है, तो ज्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम बनेगा उसमें, है ना, ठीक है। सर हाँ, स्ट्रिंग बिल्डर सर उसी जगह पे सर अगर न्यू वैल्यू को इंसर्ट करेगा तो पुराना वैल्यू को सर वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑब्वियसली पुराना वैल्यू तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और देखिए स्ट्रिंग ओके में सर। भी एक बार जब ये वैल्यू आउट ऑफ स्कोप हो गया, दूसरा बार आप नहीं पहुंच सकते, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हमने क्या यस किया, सर। पहले मुजफ्फरपुर लिखा हुआ था, यहाँ पे मृत्युंजय हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अब लिंक कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मान लीजिए उसका, ठीक है। तो क्या होगा कि अब दोबारा इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप इसमें दोबारा जा ही नहीं सकेंगे, वो छूट गया मतलब छूट गया, ठीक है। देयर इज नो स्कोप दैट यू सर कैन गो देयर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे व्हाट्सएप है या कोई मैसेजिंग हम्म। मैसेजिंग ऐप है सर, हाँ हाँ, तो वहाँ पे तो सर हम जो कैरेक्टर देते हैं या जो भी मैसेज टेक्स्ट करते हैं वो तो सर स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिंग में जाता है। तो सर जब भी हम चीजों को डिलीट करते हैं तो हम्म। वो सर डिलीट हो जाता है फिर से वो मेमोरी में कहीं रहता है जिसको से हम बैकअप कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो टोटली डिफरेंट चीज है। देखिए जो व्हाट्सएप के उस लेवल पे जो बात कर रहे हैं ना, अभी देखिए अभी अचानक क्या हो गया, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन से चले गए हम लोग वो लेवल पे, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन यस लेवल सर। पे चले गए, तो वहाँ टोटली डिफरेंट चीज है वो, ठीक है। तो ओके सर। व्हाट्सएप के केस में अब वो लोग देखिए, अब वो लोग अपना एफिशिएंसी के लिए क्या यूज करता होगा पता नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग यूज करता होगा या स्ट्रिंग बिल्डर यूज करता होगा, ठीक है, अपना एफिशिएंसी है उनका। अब दोनों में से यस कुछ भी सर। यूज करता होगा लोग, है ना, वहाँ पे। तो वहाँ टोटली यस डिफरेंट सर। चीज हो गया। तो वहाँ पे जो भी है वो सेव हो रहा है कहीं पे, मतलब वो मेमोरी में सेव नहीं हो रहा है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो रहा है, डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो यस सर। डिबेट ही डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है यहाँ पे ना। और यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम में मेमोरी का बात कर रहे हैं ना, रैम का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे अगर बुक का कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हो सकता है, अगर मतलब ये अगर ये डिलीट नहीं होता होगा, ये जगह अगर रह जाता होगा, ठीक है, तब तो मतलब ये मेमोरी का वेस्टेज है। बट अगर ऐसा होता था तो यस लोग इतना स्ट्रिंग यूज नहीं करते थे। अगेन आप दोनों का फीचर्स को कंपेयर कर लीजिए, तब समझ में आ जाए कहाँ पे दोनों को यूज करना है, ठीक है। तो व्हेन यू कंपेयर द फीचर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है, कहाँ चला गया मेरा वो। तो व्हेन यू कंपेयर द फीचर्स, तो आप देखिएगा देयर आर मेनी फंक्शन, जैसे बीच बीच में इंसर्ट करने का फंक्शन इसमें नहीं है हमारा स्ट्रिंग वाला में, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हैं आप, ठीक है, इसमें तो यार स्ट्रिंग बिल्डर, तो देखिए मेथड्स को देखिए, है ना। तो ये तो कंस्ट्रक्टर है, तो तरह तरह के कंस्ट्रक्टर्स है इसमें, एंड देयर सम व्हिच आर डेप्रिकेटेड नाउ, ठीक है, बिकॉज ऑफ वो पुराना एस की वगैरह को लेके डेप्रिकेट कर दिया गया है, ठीक है। तो बट सो मेनी कंस्ट्रक्टर्स आर देयर, ठीक है। और देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है जो स्ट्रिंग बिल्डर से आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए दिया हुआ है यहाँ पे। और फिर देखिए दीज आर द मेथड्स, ठीक है। तो आप कैरेक्टर एट को मतलब डिस्प्ले करा सकते हैं, तो ये कंटेन्स कंपेयर वगैरह सब चीज हो सकता है यहाँ पे। बट बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते, उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। मतलब ज्यादातर रीड ओनली है यहाँ पे, ठीक है, देखिए ना, रीड ओनली फंक्शन से ये आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। हाँ एक रिप्लेस यस दिया हुआ है, यू कैन रिप्लेस इट, ठीक है, बट इंसर्ट टाइप का कुछ नहीं दिया हुआ है हमको। तो वो इंसर्ट वाला काम वहां पे हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडेक्स 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 तो आ जा रहा है, बट ये नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है। देखिए ठीक है, अब वही आप चेक कीजिएगा उसको, अगर ये वाला को स्ट्रिंग बिल्डर को, तो यूल सी, ये देखिए ना। तो यहाँ पे अपेंड मतलब लास्ट में ऐड भी कर सकते हैं, जो कि वहां नहीं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अगर आपने यस लिख सर। लिया ऑलरेडी कुछ और पीछे में अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो अपेंड के लिए देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। एनी काइंड ऑफ वैल्यू कैन बी अपेंडेड, है ना। इंटीजर, फ्लोट, डबल, कोई भी टाइप का वैल्यू अपेंड किया जा सकता है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। और फिर यस देखिए सर। बीच बीच में अगर आपको इंसर्ट भी करना पड़े तो ये आप बीच में इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी अगर डेटा स्ट्रक्चर का एरे आप देखिएगा ना, तो डेटा स्ट्रक्चर का एरे आप देखिएगा तो उसमें पता चलेगा कि अगर बीच में हमको कोई चीज इंसर्ट करना पड़ता है तो वो एक्सपेंसिव होता है उसमें एरे में कभी भी, ठीक है। लास्ट में ऐड करना आसान है, ठीक है, बट बीच में ऐड करना वो होता है एक्सपेंसिव होता है। तो मे बी इनका इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर भी अलग होगा, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर किसी और टाइप का डेटा स्ट्रक्चर से बना होगा और स्ट्रिंग किसी और टाइप का डेटा स्ट्रक्चर से बना होगा, उतना तो जानकारी नहीं दिया होता है कहीं पे भी, है ना, ठीक है। तो वो आर्किटेक्चर के कारण भी इन्होंने क्या किया कि कुछ फंक्शंस वहां नहीं दिया है। तो अभी मतलब हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन लेवल में कभी भी अगर आपको ये सब का जरूरत पड़ेगा, जैसे वहां पे रिवर्स भी नहीं था शायद, ठीक है, आप चेक कीजिए, शायद रिवर्स भी नहीं था वहां पे, मतलब सेम प्लेस में उसको रिवर्स नहीं कर सकते आप, है ना, ठीक है। तो फॉर रिवर्स ऑल्सो आपको मतलब अगर इस तरह का फंक्शनलिटी चाहिए होगा तो आपको वो यूज नहीं करना है, तब आपको यहाँ आना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर में आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कल थोड़ा सा और इस पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और
यहाँ पे सबसे बड़ा बात है Okay, कि आप sir. डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली एक स्ट्रिंग बिल्डर का मतलब जैसे हमने स्ट्रिंग के साथ में किया ना कि इक्वल टू लिख के भी बना लिया, तो ये सब इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यू वोंट गेट दिस काइंड ऑफ ये वाला फ्लेक्सिबिलिटी और ये वाला फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलने वाला है। ये जो हमने नेक्स्ट ये सब किया, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा। तो सेम प्रोग्राम कल हम लोग पहले ट्रांसलेट करेंगे उसमें स्ट्रिंग बिल्डर में, ठीक है, एंड देन विल सी इट, ठीक है। और ये वाला बात भी लिख के तो रखा है हमने, इसको हम लोग कल क्लैरिफाई करेंगे इसको भी, है ना, ठीक है। Yes, sir. चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है मृत्युंजय। Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट।